सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CND एकेडमी। चलिए फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस पे। हमने जियोमार्फोलॉजी में स्टार्ट किया था एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस हमने देखी थी कि जो हमारी अर्थ के अंदर से हमारी क्रस्ट पे फोर्सेस लगती है। ठीक है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जो हमारी अर्थ, जो हमारी क्रस्ट पे आउटर साइड से यानी कि इन्वायरमेंट से या स्पेस से हमारी क्रस्ट पे लगती हैं, दिस फोर्सेस आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में तो अलग अलग हमने डिस्कस किया है। कौन कौन सी थी? एंडोजेनिक फोर्सेस हमारी कुछ सडन मूवमेंट होता था और कुछ स्लोली मूवमेंट। तो सडन मूवमेंट में फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक हो गया। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक के साथ अर्थक्वेक हो गया। ठीक है। अर्थक्वेक के साथ 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 वोल्केनिक एरप्शन हो गया। ठीक है। तो दीज आर सम एंडोजेनिक फोर्सेस। तो आज फ्रेंड हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस की। ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो क्रस्ट के ऊपर या हमारे लैंड फार्म के ऊपर। ठीक है। लैंड फार्म्स क्या होते हैं? जैसे हमारे माउंटेन्स हो गए, हमारे प्लेटूस हो गए जो हमारी अर्थ पे हैं, प्लैन्स हो गए। ठीक है। कोई वैलीज हो गए, रिवर वैलीज या अदर वैलीज। तो ये सभी यानी कि जो लैंड का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैंड फार्म। ठीक है। अब ये लैंड फार्म अगर बाहर से इनको आउटर साइड से कोई फोर्सेस लगे, फॉर एग्जांपल रेनफॉल से कोई फोर्सेस लगे, विंड इरोजन हो, रेनफॉल इरोजन, रेन इरोजन हो, या फिर रिवर इरोजन हो, रिवर की फोर्स लगे और कोई चीज कटे और इरोजन हो। ठीक है। या तो अदर किसी भी फोर्सेस की वजह से, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से अगर लैंड फार्म का इरोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। जो आउटर साइड से लैंड फार्म पे कोई भी फोर्स लग रही है तो उससे कटाव या जमाव हो यानी डिपोजिशन हो या इरोजन हो तो उसको बोलते हैं हम क्या? एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में से ही एक फोर्स पे आज हम बात करने वाले हैं। डिफरेंट फोर्सेस पे हम बात करेंगे इस टॉपिक में। एक्सोजेनिक फोर्सेस पे हम बात करेंगे लैंड फार्म्स बाय विंड। ठीक है। विंड के द्वारा। लैंड फार्म बाय ग्लेशियर्स। ठीक है। ग्लेशियर से भी इसके कुछ फोर्सेस लगती हैं। उसके बाद लैंड फार्म्स बाय रिवर्स। ठीक है। रिवर फ्लोइंग, जिसपे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और लैंड फार्म बाय जो हमारे ओशियन से कुछ केव्स वगैरह वगैरह बनते हैं, इरोजन होता है, उस पे हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है एनडीए में या अदर बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी या पीसीएस में। यहाँ से क्वेश्चन आता है लैंड फार्म क्रिएटेड बाय रिवर। रिवर जो भी लैंड फार्म्स बनाता है उससे एक आध क्वेश्चन एवरी एग्जाम में आता है। तो आज हम देखते हैं कि रिवर कितनी स्टेज में फ्लो करता है, हर एक स्टेज में कौन कौन सी वो लैंड फार्मेशन करता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारा रिवर है, रिवर जो नॉर्मली आप अपने अराउंड रिवर्स देखते हैं या नदियां देखते हैं, उसी नदी की यहाँ बात हो रही है। ठीक है। तो नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा नदी का जो सोर्स होता है वो कोई एक लेक हो सकता है। ठीक है। लेक हो सकता है, या तो लेक के अलावा कोई एक ग्लेशियर हो सकता है। ठीक है। ग्लेशियर हो सकता है। ग्लेशियर के अलावा कोई माउंटेन हो सकता है जहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। तो ऐसे कुछ सोर्सेस होते हैं जहाँ से मतलब रिवर ओरिजिनेट होता है। अब रिवर हमेशा फ्रेंड्स वहां से ओरिजिनेट होगा जहाँ पे हाईएस्ट पीक होगी। ठीक है। यानी कि अदर एरिया के अकॉर्डिंग किस जो भी हाईएस्ट एरिया होगा वहां से क्या होगा? रिवर का ओरिजिन। अब उस हाईएस्ट एरिया में कोई ग्लेशियर हो सकता है, अगर जैसे हिमालयन से कुछ हिमालयन माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, गंगा हो गया, यमुना हो गया। तो ये कहाँ से होते हैं? ये ग्लेशियर से, या किसी न किसी जो अगर किसी माउंटेन पे कोई लेक बन गई है तो उस लेक से ओरिजिनेट होगा। अगर हम देखें सदर्न, जो हमारे दक्कन प्लेटू से रिवर फ्लो करते हैं, तो वो होते हैं मोस्टली वेस्टर्न घाट से। ठीक है। वेस्टर्न घाट क्या है? हाईएस्ट पीक है, यानी कि एक
माउंटेन रेंज है और इस रेंज पे क्या होती है, बहुत सारी रेनफॉल होती है, ठीक है, बहुत सारी रेनफॉल होती है और इस रेनफॉल की वजह से क्या होता है, वेस्टर्न रिवर फ्लो होते हैं जो जाके हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे जो हमारा रिवर है उससे लैंड फॉर्म यानी कि उससे क्या क्या कौन कौन सा लैंड फॉर्मेशन होगी और रिवर कितनी स्टेज में फ्लो करता है। देखिए, सबसे पहले जब रिवर का सोर्स होगा, रिवर जहां से ओरिजिनेट होगा, वहां से लेकर जितनी देर एक तराई रीजन में रहता है यानी कि माउंटेन रीजन में रहता, अब ये देखो यहां से यहां तक क्या है, रिवर फ्लो कर रहा है। अब जितनी देर ये एक तराई रीजन में रहेगा यानी कि ढलान में फ्लो करेगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स यंग स्टेज, या इसको हम बोलते हैं अपर स्टेज, ठीक है। अपर स्टेज भी बोलते हैं या तो इसको बोलेंगे यंग स्टेज, यंग स्टेज, यंग स्टेज रिवर फ्लोइंग, ठीक है, या तो मोस्टली बोलते हैं अपर कोर्स या अपर स्टेज। उसके बाद जब ये ढलान खत्म हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ढलान रहेगी और प्लेन रीजन आएगा, ठीक है, प्लेन रीजन। इस रीजन को हम फ्रेंड्स बोलते हैं मिडल स्टेज। क्या बोलते हैं? मिडल स्टेज। और जब एक टाइम पे बिल्कुल प्लेन आ जाएगा, बिल्कुल टोटली कोई भी जरा सी भी ढलान नहीं रहेगी, ये मोस्टली आता है प्लेन मैदान में, जब ओशियन के जब नदी ओशियन में गिरने लगती है उससे पहले जस्ट 100 200 500 किलोमीटर, डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है। तो इसको हम फ्रेंड बोलते हैं लोअर स्टेज, या तो हम इसको बोलते हैं ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टेज। सबसे पहली अपर स्टेज, मिडिल स्टेज एंड लोअर स्टेज। अब इन तीनों स्टेजों के बारे में हम डिफरेंट वन बाय वन बात करेंगे कि जब अपर स्टेज होती है तो वहां पे रिवर क्या करता है और यहाँ पे कौन से लैंड फॉर्मेशन होते हैं। जब मिडिल स्टेज होती है तो यहाँ पे रिवर क्या करता है और यहाँ पे कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं और यहाँ पे कौन से बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्म ऑफ this is a stage of rivers, different stages of rivers. This is a young stage or upper stage river, ठीक है, ये है अपर स्टेज। अब दिस इज अ मिडल स्टेज, मिडल स्टेज, ठीक है, एंड दिस इज लोअर स्टेज। अब देखो कि अपर स्टेज में क्या हो रहा है। देखो अपर स्टेज कहाँ पे है मोस्टली, ये है माउंटेन रीजन में, जहाँ पे किसी हिमालय और जो जैसे यमुना है, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है या इंडस है, ये सारी अपर स्टेज में तब होंगी फ्रेंड्स जब ये माउंटेन रीजन से पास फ्लो कर रही होंगी, ठीक है। जब ये माउंटेन एरिया से फ्लो कर रही होंगी तो उस टाइम हम इनको बोलेंगे अपर स्टेज, ठीक है, जो अपर कोर्स ऑफ रिवर। जहाँ से देखो, जैसे यहाँ पे अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं डिफरेंट, और पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक है, पूरे पहाड़ हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऊपर जो ओरिजिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स यंग स्टेज या अपर कोर्स रिवर या अपर स्टेज रिवर, ठीक है। तो अपर स्टेज में देखो फ्रेंड्स क्या करता है, जो रिवर होता है अपर स्टेज में मोस्टली जब रिवर फ्लो करता है, थोड़ा पानी हो, ये बहुत फोर्स में फ्लो करता है, ठीक है, ढलान होती है, और काफी ढलान में जब ये फ्लो करता है तो ये क्या करता है, इरोजन करता है। यहाँ पे क्या करता है, इरोजन। जब कोई भी चीज फास्टली मूव करती है, ठीक है, चाहे वो विंड हो चाहे वाटर हो, जैसे कोई चीज फास्टली मूव करेगी तो उसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। जितनी किसी चीज की स्पीड बढ़ेगी उतनी उसकी क्या बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी, उसमें ताकत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जैसे स्पीड बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, और ये क्या करता है, इरोज करता है, जो इसके नीचे वर्टिकली इरोजन करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, वर्टिकली, वर्टिकल इरोजन। तो अपर कोर्स में क्या होता है, एक तो वर्टिकल इरोजन होगा, ठीक है, और जो भी लैंड फॉर्म बनेंगे वो इरोजन से बनेंगे। वो क्या बनेंगे, इरोजन से। अब यहाँ पे एक चीज और होती है फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे, एक तो इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है, और दूसरा हम देखेंगे पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, देखिए पोरोसिटी होता है फ्रेंड्स, व्हाट इज पोरोसिटी, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं हम पोरोसिटी। पोरोसिटी, पोरोसिटी होता है जब भी कोई रिवर फ्लो करता है, जैसे ये रिवर फ्लो कर रहा है, अब इस रिवर में क्या करेगा, जब ये कटाव करेगा यानी इरोजन करेगा, तो ये अपने साथ क्या करेगा, बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ के लाएगा, बड़ी बड़ी चट्टाने। अब ये चट्टाने क्या करेंगी,
ऐसे इसके बीच में पड़ी होंगी ये चट्टानें जहाँ से ये रिवर फ्लो कर रहा है, बड़ी-बड़ी चट्टानें। अब जितनी बड़ी चट्टानें होंगी, अब ये एक बड़ी चट्टान है, इसके साथ ये दूसरी चट्टान होगी, ये तीसरी चट्टान होगी, ये चौथी होगी। तो जितनी फ्रेंड्स बड़ी चट्टानें होती हैं, उतना इनके बीच में क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है। उतना क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है। गैप ज़्यादा होगा। जितने छोटे पार्टिकल होंगे, स्मॉल पार्टिकल होंगे, वो एक-दूसरे के साथ चिपक के रहेंगे, ठीक है? तो उनमें गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी गैप को बोलते हैं जो स्मॉल गैप होता है बिटवीन द बिटवीन द रॉक्स, या बिटवीन द डेब्रिस, इनको डेब्री भी बोलते हैं हम, या स्टोन भी बोल सकते हैं। तो इनके बीच में ये जो आपको बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस दिख रहा है ना, स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स पोरोसिटी, ठीक है? और ये पोरोसिटी यानी कि डिस्टेंस, इसका मतलब होता है पोरोसिटी का कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि इस ये जो यहाँ पे, ठीक है, स्टोन्स पड़े हुए हैं, इन स्टोन में क्या है, गैप है। अब इस गैप में से जब पानी फ्लो करेगा ना, तो आधा पानी कहाँ चला जाएगा, इनसे नीचे चला जाएगा, ठीक है? नीचे ग्राउंड में रिटेंशन कर लेगा वाटर। यानी कि अगर यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर अगर था, 20 सेंटीमीटर इसका ऊंचा होता, तो इससे 10 ही करेगा, 10 हो सकता है नीचे ये रिटेंशन कर ले। तो जो वाटर नीचे घुस जाता है यानी कि रिटेंशन, वाटर रिटेंशन हो जाता है नीचे, इसको हम बोलते हैं क्या, पोरोसिटी। पोरोसिटी, ठीक है? यानी कि वाटर का अंडरग्राउंड हो जाना, वाटर का छुप जाना, ग्राउंड के ऊपर से ये फ्लो नहीं करेगा, ग्राउंड के नीचे से ये फ्लो करेगा, नदी के साथ साथ फ्लो करेगा, बट हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, ऊपर राख आ जाएंगी और इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे से फ्लो करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो पोरोसिटी होती है फ्रेंड्स, वो होती है हाई, हाई पोरोसिटी। याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से, हाई पोरोसिटी। यंग स्टेज में क्या होगा, यंग स्टेज में पोरोसिटी हाई होगी, और जो पोरोसिटी हाई एंड एंड जो इरोजन होगा, इरोजन कौन सा होगा, वर्टिकली इरोजन, वर्टिकली इरोजन। कौन सा इरोजन होगा, वर्टिकली इरोजन। और इरोजन भी सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, इरोजन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा, और वर्टिकली इरोजन होगा, यानी कि नीचे वाली साइड खुदाई करेगा ऐसे, ये देखो नीचे, ठीक है? हॉरिजॉन्टली होता है साइड से, अगर साइड को काटे तो, बट यहाँ साइड को नहीं काट रहा, नीचे काट रहा है, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकली इरोजन। ये देखो अच्छे से यहाँ समझो, यहाँ पे देखो ये पूरी खाई बना दी है इधर से, वर्टिकली काट काट के, ठीक है? नीचे और नीचे काट रहा है, और ये वाली होती है डिब्रिस। ये देखो, ये माउंटेन छोटे छोटे पड़े हुए हैं, माउंटेन नहीं, सारी स्टोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है? छोटे नहीं, बड़े बड़े हैं। तो ये बड़े बड़े स्टोन्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और इस स्पेस में क्या करता है, वाटर नीचे नीचे घुस जाता है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, तो यहाँ पे और ज्यादा हाई पोरोसिटी होगी, यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी इसके कंपेयर में, ठीक है? तो ये हो गई हमारी यंग स्टेज। अब यंग स्टेज में एक ही चीज याद रखना, वर्टिकली इरोजन होता है, और साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पे हाई पोरोसिटी होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से लैंड फॉर्म होते हैं, उससे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स एक लैंड फॉर्म बनता है वी शेप वैली। क्या बनता है, वी शेप वैली। वी शेप वैली दिस इज, ये देख लो, अगर वी शेप वैली होती है, जैसे ये रिवर जा रहा है, जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक है? तो इसके बीच में से क्या करे, यहाँ से ये काट ले, ठीक है? ये रिवर काट ले, तो इधर भी एक माउंटेन ऊंचा सा बन जाए, और इधर भी एक ऊंचा सा माउंटेन बन जाए, और बीच में से ऐसे खड्डा खोद के, यानी कि ये गहराई से अगर नदी फ्लो करे, तो उसको बोलते हैं वैली। यहाँ देख लो, ये देखो, ये इस साइड भी क्या है, इस साइड भी एक माउंटेन शेप है, इस साइड भी माउंटेन शेप है। ये पहले हो सकता है पूरा बराबर होता है ऐसे, ठीक है? बट नदी ने क्या किया, नीचे वर्टिकली इरोजन करते करते एक टाइम ऐसा आ गया, हजारों या 100 ऑफ ईयर बाद क्या हुआ कि ये बहुत नीचे हो गई, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे वैली। ये क्या बना देता है फिर, रिवर वैली। इसको बोलते हैं वी शेप वैली। ऐसे है नहीं, वी, ये देखो ऐसे वी की तरह, ठीक है? वी वर्ड की तरह, वी शेप वैली। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, वी शेप वैली। अब कुछ यू शेप वैलीज भी बनती हैं यहाँ पे। कौन सी, यू शेप वैली भी बनती है ऐसे, यू शेप वैली, वी शेप वैली। तो ये सारी बनती हैं किससे, रिवर के यंग स्टेज में। पूछा जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आएगा फ्रेंड्स, आपको एक फीचर दे रखा होगा, यानी कि लैंड फॉर्म का फीचर दे रखा होगा, जैसे दे रखा होगा वी शेप वैली, तो नीचे लिखा होगा कि वी शेप वैली 3-4 स्टेटमेंट दे रखी होंगी कि यंग स्टेज में रिवर की अपर कोर्स में बनता है, लोअर कोर्स में बनता है, जब मिडिल कोर्स में बनता है, या नन ऑफ दिस, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए
कि दिस लैंड फॉर्म इन यंग स्टेज और अपर स्टेज ऑफ रिवर। ठीक है, उसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं, ये देखिए लैंड वी शेप वैली का पढ़ लो अगर आपने पढ़ना है। इट्स अ माउंटेन रेंज यू विल बी फाइंड दीज टाइप ऑफ वैलीज। जब माउंटेन रेंज में आप जाते हो, जैसे हिमालय में चले जाओगे या किसी अदर माउंटेन रेंज में, तो वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा मिलेंगी। वी शेप वैली हैव स्टीप वैली वॉल्स विद द नैरो वैली फ्लोर। ठीक है, नैरो वैली फ्लोर होगा और स्टीप वॉल्स होंगी ऐसे करके। वी शेप वैली आर डीप रिवर वैली विद स्टेप साइड्स दैट लुक लाइक ए लेटर वी। किस तरह से दिखती है? लेटर वी की तरह। दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। किससे बनती है? फास्ट इरोजन और वेदरिंग से। जब नदी इरोजन करेगी तो इसको वी शेप की तरह काट देगी और यहाँ पे क्या बन जाएगी? वैली। ठीक है, ए डीप एंड नैरो वैली विद स्टीप साइड्स कॉल्ड गॉर्ज। अब देखो फ्रेंड्स, ये वाली जो वैली है ना, इसको बोलेंगे वैली, बट इसको कभी कभी हम गॉर्ज भी बोलते हैं। ये देखो, ये जैसे ये क्या है, ये बिल्कुल सीधी बन गई है। यहाँ पे तो वी शेप की तरह बनी है तो ये प्रॉपर वैली है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सीधी दीवार जैसी बन गई है, पूरा खड्डा पड़ गया नीचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गॉर्ज। तो गॉर्ज भी कहाँ बनेगा फ्रेंड्स? गॉर्ज, गॉर्ज भी कहाँ बनेगा? अपर कोर्स ऑफ रिवर में, जो अपर स्टेज ऑफ रिवर में। ठीक है, गॉर्ज एंड वी शेप वैलीज फॉर्म्ड इन अपर शेप सॉरी फॉर्म्ड इन अपर कोर्स रिवर। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। नेक्स्ट लैंडफॉर्म कौन सा होता है? तो नेक्स्ट लैंडफॉर्म फ्रेंड्स होता है वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल आपने सुना होगा, जो झरना जिसको बोलते हैं। ठीक है, वाटरफॉल कहाँ पे बनते हैं? ये भी बनते हैं जब अपर स्टेज में रिवर होता है, या यंग स्टेज में हम जिसको बोलते हैं, या अपर कोर्स ऑफ रिवर में। इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा रिवर है वो फ्लो कर रही होती है कहाँ से? किसी माउंटेन से, माउंटेन रेंज से, ढलान से। तो कभी कभी क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि कोई ऐसी रॉक्स आ जाती हैं कि वो पहले तो ऐसे होती हैं, थोड़ी स्टीप्स होती हैं। कैसे? ये जैसे ये माउंटेन है तो कुछ ऐसे होंगी, या ऐसे माउंटेन होगा। ठीक है, थोड़ा तो ऐसे स्टीप्स होंगी। और कभी क्या हो जाता है, ये ऐसे कटने लग जाती हैं, कटने कटने, और बिल्कुल वर्टिकली कट जाती हैं। ठीक है, फिर ऊपर से जब पानी पड़ता है तो यहाँ नीचे इरोजन होगा। इरोजन होके क्या करेगा? ये और नीचे गहरा होता जाएगा और गहरा होता जाएगा। तो यहाँ पे जो झरना है क्या बन जाएगा? वाटरफॉल। और बिग वाटरफॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा है। अभी जहाँ पे ये छोटा वाटरफॉल है, तो बाद में ये नीचे जब वर्टिकली इरोजन करेगा, क्योंकि ऊपर से जब वाटर पड़ रहा है तो फोर्स नहीं लग रही। जब फोर्स लगेगी तो क्या होगा? नीचे ग्राउंड का इरोजन होगा, जो भी नीचे यहाँ पे रॉक होगी उसका इरोजन होगा, क्योंकि माउंटेन रेंज में पूरी रॉक्स ही होती है। तो रॉक का इरोजन होगा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे एक बिग, मतलब हाईएस्ट, या हम बोल सकते हैं बिग, काफी ऊंचाई वाला, काफी बड़ा जो है वो वाटरफॉल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके हम कुछ देख लेते हैं थ्योरी में। थ्योरी में देख लीजिए, वाटरफॉल आर फॉर्म ड्यू टू इरोजन। किससे बनते हैं? इरोजन बोथ हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक का भी हो सकता है और सॉफ्ट रॉक का भी। एज द रिवर फ्लो ओवर द रेजिस्टेंट रॉक। ठीक है, जब रेजिस्टेंट रॉक पे जब रिवर फ्लो करता है रेजिस्टेंट रॉक की तरह रॉक पे, तो फिर क्या उस टाइम पे क्या बनता है? इरोडिंग होती है और वाटरफॉल बनता है। ठीक है, ओवर द थाउजेंड ऑफ ईयर, इसको कोई थोड़ा टाइम नहीं लगता, थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। जो रॉक होती है वो क्लैप्स करती है, टूटते टूटते ये क्या हो जाता है? बिल्कुल सीधा एक वाटरफॉल बन जाता है। और सबसे, अगर इंडिया का मैं आपको हाईएस्ट वाटरफॉल बताऊं, या सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल जिसको हम बोलते हैं, तो वो है फ्रेंड्स ये वाला जॉग फॉल। जॉग फॉल है कर्नाटका में। इंडिया में सबसे बड़ा ये रेनफॉल है, तो याद रखना जॉग फॉल। ठीक है, अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में सबसे जो हाईएस्ट, हाईएस्ट इसको बोलेंगे हाईएस्ट रेनफॉल है, वो है वर्ल्ड में एंजल फॉल। क्या नाम है उसका? एंजल फॉल। और ये वेनेजुएला में है, 800 मीटर ऊंचा है। ठीक है, वेनेजुएला में एंजल फॉल। और हमारे इंडिया में कौन सा है? जॉग फॉल। ठीक है, शर्वाती, एक शर्वाती रिवर पे है शर्वाती, और ये कौन से कहाँ पे है जॉग फॉल? शर्वाती रिवर पे। ठीक है, तो ये याद रखना, शर्वाती रिवर पे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड, जो हमारा लैंडफॉर्म बनता है वो बनता है अलूवियल फैन। क्या बनता है? अलूवियल फैन। अब अलूवियल फैन में कैसे बनेगा? अलूवियल फैन जब किसी वैली से,
जब ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे माउंटेन से नदी नीचे आ गई, जब प्लेन में स्टार्ट हुई, यहाँ से प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब प्लेन में स्टार्ट होती, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब नदी यहाँ पे आई, ठीक है, नदी जब यहाँ पे पहुंचेगी नीचे सबसे लास्ट में, यहाँ पे जब नदी पहुंचेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बनाएगी अलुवियल फैन। ठीक है, अब यहाँ से तराई खत्म हो गई, जब तराई खत्म होगी एकदम ऊपर से नीचे गिरेगा, उसके प्लेन में आएगा तो सीधा एक चैनल में नहीं ये फ्लो करेगा, इसकी डिफरेंट चैनल्स बन जाएंगी। और ये ऊपर से जितनी रॉक्स तोड़ के लाएगा अपने साथ, ठीक है, इरोजन करके, वो सारी रॉक्स सारी डिब्रीज यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, सारी डिब्रीज यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी और उसको हम बोलते हैं अलुवियल फैन। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी एक्चुअल शेप, ये देखिए। ठीक है, ये ऊपर वैली से आ रहा है, वैली से क्या करेगा, रॉक को लाएगा साथ में, अपने चट्टानों को लाएगा बड़ी बड़ी को, और यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा और इसकी अलग अलग चैनल में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक मुख्य मेन चैनल होगी जो सीधी जाएगी और कुछ अदर चैनल्स बन जाएंगी, और इसको यानी कि एक फैन जैसे फन होता है ना, सांप जैसे कोबरा का फन ऐसे कर देता है, खिलार देता है, ठीक है, तो वैसा फैन बन जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये ऊपर से जब अपर कोर्स से, और फैन के बाद फ्रेंड्स, अलुवियल फैन के बाद जो नदी है वो कहाँ चेंज होती है, अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा लैंड फार्म है जिसके पहले नदी यंग स्टेज में होती है और बाद में मिडिल स्टेज में होती है, तो वो होता है फैन। कहाँ पे, अलुवियल फैन के बाद। अलुवियल फैन के बाद किस में चेंज हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी हमारी नदी मिडिल स्टेज में। तो इससे जहाँ पे जितनी भी ये डिब्रीज रॉक्स थी, ये देखो यहाँ पे पूरी इसने इकट्ठी कर दी और यहाँ पे अलग अलग चैनल में ये डिवाइड हो गई। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे, अभी ओल्ड स्टेज नहीं, हमारी अभी मिडिल स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अवर मिडिल स्टेज। अब जब मिडिल स्टेज में आती है तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये रिवर है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन था, ये क्या था, ये था अपर स्टेज या यंग स्ट्रीम। अब यहाँ से लेके फ्रेंड्स यहाँ तक ये क्या है, ये है हमारी मिडिल स्टेज, या हम इसको मेच्योर स्ट्रीम भी बोलते हैं, मेच्योर स्ट्रीम या मॉडरेट। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारी स्लोप है, स्लोप रहती है मॉडरेट, ठीक है, ज्यादा नहीं रहती स्लोप, यहाँ पे स्लोप बहुत हाई रहती है। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट रहती है। ठीक है, अब यहाँ पोरोसिटी क्या होगी, जो मैंने वाटर टेंशन की बात की थी, पोरोसिटी क्या होगी, मॉडरेट। ठीक है, पोरोसिटी मॉडरेट होगी। और वाटर की स्पीड क्या होगी, वो भी मॉडरेट होगी। यहाँ पे वाटर स्पीड की वाटर की भी हाई होगी, सब कुछ यहाँ पे हाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे इरोजन क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स इरोजन दो तरह का होगा, एक तो वर्टिकली होगा और एक होगा फ्रेंड्स वर्टिकली, और एक होगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस साइड अपने साइडों में भी काटेगा रिवर, कटाव करेगा, और नीचे वर्टिकली भी, और यहाँ पे डिपॉजिट करना भी स्टार्ट कर देगा बीच बीच में, बट पूरा यहाँ डिपॉजिट नहीं करेगा, ज्यादा क्या करेगा यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, इरोजन, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इरोजन करेगा, ये याद रखना। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मुख्य लैंडफॉर्म बनता है जो मेन है, मैंड्रिंग रिवर। ठीक है, मैंड्रिंग रिवर। अब ये मैंड्रिंग रिवर क्या होता है, मैंड्रिंग होता है, ये देखो, जब नदी बिल्कुल प्लेन रीजन में आती है तो ये रिंग रिंग के चलती है, ठीक है, ऐसे गोल होके, ये सीधी, इसमें इतनी फोर्स नहीं रहती, इतनी ताकत कि ये ऐसे सीधी चले जैसे यंग स्टेज में चल रही थी। और यंग स्टेज में ये कभी भी मैंड्रिंग नहीं करेगी, ये सीधी आएगी, क्योंकि इसके पास इतनी ताकत होती है कि ये कोई भी पहाड़, कोई भी इसके आगे ताकत आ जाए उसको तोड़ के ये सीधी निकल जाती है। कहाँ पे, यंग स्टेज में। बट जब ये मॉडरेट हो जाती है, यानी कि यंग स्टेज इसकी खत्म हो जाती है, ठीक है, एक जैसे अब कोई ह्यूमन बीइंग है, जो कोई भी चीज है, तो यंग होता है जब, तो उसमें कितनी फोर्सफुली होता है, काफी ज्यादा ताकतवर होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। बट जब मॉडरेट हो जाता है, ठीक है, थोड़ी उसकी उम्र हो जाती है, तो उसके बाद क्या करता है वो, एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा आ जाता है, दिमाग ज्यादा लगाता है, बट ये नहीं कि वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, ऐसे मैंडरिंग करके, यानी कि मोड़ काट काट के ये बहती है, तो इसको हम बोलते हैं मैंडरिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैंडरिंग, जब ये एक ऐसे घूमेगी, मोड़ काट काट के ये पूरी जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं मैंडरिंग ऑफ रिवर। ठीक, उसके बाद स्टार्ट होती है हमारा लास्ट स्टेज, ओल्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रिवर की ओल्ड स्टेज। अब फ्रेंड, ओल्ड स्टेज है ये वाली। ठीक है, रिवर की लास्ट स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं ओल्ड स्ट्रीम, या यहाँ पे क्या होती है, जेंटल स्लोप। ठीक है, जेंटल स्लोप, बहुत हल्की, बहुत जरा सी,
ठीक है, बहुत ज़रा सी, कभी-कभी तो होती भी नहीं, ठीक है। अब बहुत कम स्लोप होने की वजह से फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लैंडफ़ॉर्म बनने लगते हैं। मतलब पानी पूरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है पानी, और यहाँ जितना ऊपर से कटाव करके नदी सामान लाती है, जो भी मटेरियल लेके आती है, वो पूरा डिपॉज़िट करती है। यहाँ पे क्या होता है, डिपोज़िशन डिपोज़िशन होता है, ठीक है? यहाँ पे इरोज़न नहीं होता, ना के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पोरोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? बिल्कुल ज़ीरो होती है, लो पोरोसिटी होगी, ठीक है? और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, रिवर की स्पीड भी क्या होगी, लो होगी। यानी कि यहाँ पे सब कुछ लो होगा, यहाँ पे मॉडरेट रहेगा और यहाँ पे हाई रहेगा, ये याद रखना, ठीक? अब हम देखते हैं यहाँ पे लैंडफ़ॉर्म कौन से बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए, यहाँ पे लैंडफ़ॉर्म बन रहे हैं। एक तो ऑक्सबो लेक बनेगी यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। ऑक्सबो लेक के बाद यहाँ पे फ्लड प्लेन बनेंगे, ठीक है। फ्लड प्लेन मीन पानी बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा, पूरा एक तरह से दलदली ज़मीन बन जाएगी। और उसके बाद बनेंगे फ्रेंड्स डेल्टास। डेल्टास होते हैं कि बीच में से कुछ जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं होता और साइड से पानी निकल रहा होता है, तो ये बनते हैं डेल्टास। और उसके बाद नदी जाके किसी ओशियन या एक बिग बॉडी ऑफ वाटर में जाके गिर जाती है। ये देखिए, दिस इज द ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो का मतलब है कि जैसे ऑक्स बेल की तरह ना, बेल का जैसे पाँव होता है, ठीक है, उसकी तरह एक लेक बन जाती है। अब ये कैसे बनती है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से जब मैंडरिंग कर रही होती है लेक, ये वाली हमारी नदी, अब मैंडरिंग तो कहाँ कर रही है, मॉडरेट स्टेज में। अब जैसे ही ये मैंडरिंग कहाँ जाएगी, मिडिल स्टेज, सॉरी, ओल्ड स्टेज में जाएगी, तो ये मैंडरिंग और बढ़ जाएगी। अब ये मैंडरिंग बढ़ेगी, यहाँ तो थोड़ी सी स्लोप है, आगे जाके बिल्कुल स्लोप मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऐसे जब करते करते एकदम से यहाँ नजदीक आ जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगी, कट के इस साइड पे बन जाएगी लेक, पानी भर जाएगा पूरा, और यहाँ से नदी इधर आने लग जाएगी। ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये देखो ऐसे करके यहाँ से जैसे कट जाएगी तो इधर नदी पानी भर जाएगा। या ऐसे यहाँ पे कट गया, नदी इधर से चल गई है, बह रही है, बट यहाँ पे एक लेक बन गई इस साइड पे, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। यानी कि शेप ऑफ जो लेक है ऑक्सबो, एक ऑक्स के पाँव की तरह इसकी, कुछ ऐसा ही नहीं है इसका होता, ठीक है। तो ऐसी शेप बन जाती है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। ये कहाँ बनती है, ये बनती है लोअर कोर्स में, जहाँ हम बोले तो ओल्ड स्टेज में, ठीक है। ये पढ़ लो, ये मैंडरिंग का है, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये मैंडरिंग, ठीक है। तो मैंडरिंग का अगर आपने देखना है तो देख लो। ए मैंडरिंग फार्म विन मूविंग वाटर इन स्ट्रीम इरोडेड टू आउटर बैंक ऑफ द वाइडन वैली, ठीक है। जब साइड से क्या करता है, इरोड करता है इनर पार्ट ऑफ द रिवर, लेस एनर्जी, इसमें क्या होता है, लेस एनर्जी होती है और डिपॉजिट यहाँ पे करने लगता है। मैंडर्स फॉर्म ऑफ स्नेक लाइक पैटर्न एज द, यानी कि स्नेक की फॉर्म में, से स्नेक नहीं ऐसे चलता बिल्कुल, ठीक है, पूरा गोल मतलब ऐसे घूम घूम के, ठीक है। इन हिस्ट्री ऑफ रिवर द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच रिवर वेरीज फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैंडरिंग इज द लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन भी इसको फॉर्म ड्यू टू लेटरल इरोजन, मतलब साइड में इरोजन करने की वजह से ये बनता है। अभी ऑक्सबो लेक देख लेते हैं। ऑक्सबो लेक में, ऑक्सबो लेक में कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही एक दो पॉइंट याद रखने हैं कि ये एक ऑक्स के जो बैल होता है उसके जो पाँव की तरह होती है। और ये क्यों बनती है, ये साइड से ज्यादा जो इसकी स्पीड है, स्पीड बहुत कम हो जाती है, यहाँ पे ढलान बहुत कम हो जाती है, और इसकी वजह से यहाँ से कट जाती है और एक साइड पे क्या बन जाती है, लेक स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड हम देखते हैं फैन शेप्ड प्लान। फैन शेप्ड प्लान बनते हैं कैसे, फैन शेप जैसे हमारा अलुवियल फैन बन रहा था ना, ऐसे करके, ठीक है, कुछ ऐसे बन रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे ही बनते हैं। जब मिडिल स्टेज के बाद यहाँ पे देखिए, ये देखो, जब यहाँ पे देखो मिडिल स्टेज के बाद, 1 मिनट, यहाँ पे देखो, जब मिडिल स्टेज के बाद यहाँ ओल्ड स्टेज में लास्ट पे सबसे, यहाँ तक तो फ्लड प्लेन है, यहाँ से लेके यहाँ ये बीच, ये है फ्लड प्लेन, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे तो ये देखो कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो फैन की तरह ही बन रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फ्लड फैंस, या तो हम इसको बोलते हैं
फैन शेप प्लेन्स, फैन शेप मतलब फैन की तरह फैन की शेप में होते हैं ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, डेल्टा बनना स्टार्ट हो जाएंगे अब इसके बाद, ठीक है। ये होता है कुछ ऐसे फैन शेप प्लेन्स, यहाँ देख सकते हो। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ रिवर एंड फ्लड इन द 1 मिनट। ये वाला फ्लड प्लेन वाला है, हाँ। फ्लड प्लेन कैसे होते हैं, फ्लड प्लेन कुछ ऐसे बनेंगे, यानी कि पूरी दलदली जमीन हो जाएगी, पूरा पानी पानी, इधर भी पानी बहुत ज्यादा, जो नदी होगी बहुत ज्यादा फैल फैल जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है, चौड़ी हो जाएगी, यहाँ पे देख लो। तो इसका क्या होता है, दिस फार्म ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ रिवर एंड फ्लड इन द नियर बाई। अब क्या होगा, जो रिवर की गहराई है ना वो बहुत कम हो जाएगी, और रिवर क्या करेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से ये बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन होती है। एरिया ऑफ लो लाइंग ग्राउंड, जहाँ पे बहुत लो लाइंग ग्राउंड होगा, यानी कि स्पीड कम हो जाएगी रिवर की, और ढलान बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ढलान नहीं होगी, जहाँ पे आगे बिल्कुल बराबर आ गया तो कहाँ, जहाँ पानी को जिस तरह ढलान मिलेगी उधर ही जाएगा ना, तो यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैंगटिक प्लान इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और अगर मैं देख बोलूँ तो यहाँ पे होता है डिपोजिशन, डिपोजिशन, यहाँ पे इरोजन नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटली डिपोजिशन होता है। अब एक चीज हमने फ्लड प्लान पढ़ ली है, उसके बाद हम डेल्टास देख लेते हैं पहले, ठीक है। एक डेल्टास होते हैं, डेल्टा बनते हैं यहाँ पे लास्ट पे, सबसे लास्ट। और डेल्टास से पहले बनती हैं लीव्स, लीवीस, ठीक है। लीवीस कुछ ऐसे बनती हैं, क्या होता है कि एक जो चैनल है ना रिवर का वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, डाउन होगा, और साइड पे क्या करता है, कर देगा ये डिपोजिशन कर देगा साइड पे, और नीचे ये डाउन होता जाएगा, ऐसे एक ही चैनल बन रहा है, ठीक है। तो इधर क्या करेगा, डिपॉजिट करता जाएगा, ठीक है, ऊंची करता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लीविस। लीविस भी कहाँ पे बनती है, ओल्ड स्टेज में। और उसके बाद लास्ट पे बनता है डेल्टा फ्रेंड्स। और एस्चुरी से पहले, जब जब रिवर हमारी फॉल करती है कहाँ पे, ओशियन में, ओशियन में फॉल करने से पहले हमारी रिवर में क्या बनाती है, डेल्टास बनाती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा है। तो यहाँ पे डेल्टास में क्या होता है, ये देखिए, बीच में क्या है, थोड़ा स्पेस है जहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स हैं, जहाँ लैंड एरिया है, लैंड मास है, और साथ से क्या जा रही है, वाटर चैनल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाटर चैनल जा रहा है, ये बीच में लैंड लैंड मास है, ये वाटर चैनल जा रहा है, ये लैंड मास है, ये वाटर चैनल जा रहा है, ये लैंड मास, तो ठीक है। जहाँ पे वाटर अलग अलग चैनल में फैल जाए और बीच में लैंड मास हो, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टास, ठीक है। तो इतना ही था फ्रेंड्स, नहीं तो ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बस एक ही चीज रिमाइंड रखनी है, जितने भी हमारे ये लैंड फार्म्स हैं ये याद रखने हैं। यंग स्टेज में कौन कौन से बनते हैं, यहाँ पे एक बार मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। यंग स्टेज में फ्रेंड्स हमारे बनेंगे, जो लैंड फार्म है वो बनेंगे यंग स्टेज में, यहाँ पे वी शेप वैली, ठीक है, वी शेप वैली। उसके बाद गॉर्ज, गॉर्ज के बाद फ्रेंड बनेंगे फैंस, ठीक है। फैन के बाद ये बनेंगे फैंस वगैरह, ठीक है। और एक होगा हमारा वाटरफॉल, क्या बनेगा, वाटरफॉल, ये हो गया। यहाँ पे ये चार बनेंगे। उसके बाद मिडिल स्टेज में फ्रेंड एक दो ही बनता है, मैंड्रिंग जिसको बोलते हैं, मैंड्रिंग ऑफ रिवर, यहाँ पे मैंड्रिंग ही होती है, ये कुछ ऐसे करके देख लीजिए। और ओल्ड स्टेज पे फ्रेंड, ओल्ड स्टेज और यंग स्टेज में ज्यादा बनते हैं। ओल्ड स्टेज में बनेंगे, एक तो ऑक्सबो लेक बनेगी सबसे पहले, ठीक है, इसी मैंड्रिंग से ही कट के बन जाएगी, ऐसे कटेगा और यहाँ ऑक्सबो लेक बन जाती है। उसके बाद फ्लड प्लान्स बनेंगे, ठीक है। फ्लड प्लान के साथ साथ क्या बनेंगे, फैन, फैन ऑफ फ्लड प्लान्स बनेंगे, फैंस की तरह, ये देखो जैसे ये है, ठीक है। और लास्ट पे क्या बनेंगे फ्रेंड्स, डेल्टास, ठीक है, डेल्टास बनेंगे। और लीवीज बनेंगी, लीवीज, ठीक है। तो ये पांच, पांच लैंड फार्म्स बनेंगे, कहाँ पे, ओल्ड स्टेज में, एक बनेगा मिडिल स्टेज में, और चार बनेंगे यंग स्टेज में। टोटल जो मैन है वो 11 लैंड फार्म्स बनते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे हाई, यहाँ पे सब कुछ हाई होता है, स्पीड भी, स्पीड ऑफ रिवर इज हाई, पोरोसिटी इज हाई, वाटर टेंशन कैपेसिटी इज हाई, एंड आल्सो इरोजन इज आल्सो हाई, एंड वर्टिकल इरोजन, यहाँ पे मॉडरेट होता है सब कुछ, और यहाँ पे लो होता है सब कुछ, बस ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कमेंट के थ्रू, चाहे तो फिर दोबारा से उस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? तो ओके, थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।